तो आइए इस वीडियो में हम आपको जन्मजात रोगों के बारे में बताएंगे या फिर इन शॉर्ट सिंड्रोम्स के कुछ बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा सिंड्रोम है उसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो 13वें जोड़ी गुणसूत्र की जब ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 13वें गुणसूत्र में जब 2 गुणसूत्र नहीं 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, तो यह रोग हमें उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? पटाउ सिंड्रोम। तो वही लिख रखा है मैंने कि 13वें जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है तथा इस रोग से 1 से 3 माह के अंदर शिशु की मृत्यु हो जाती है। याद रखना। अब देखिए, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो गया? ट्राइसोमी, यानी कि 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ गए। तो यानी कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 47 हो जाएगी। ऐसे कितनी होती है? टोटल 46 होते हैं गुणसूत्र हमारे शरीर में। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होते हैं, लेकिन पटाउ सिंड्रोम में क्या हो जाता है? तो 13वां जो जोड़ी गुणसूत्र है वहां पर 2 नहीं 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट सिंड्रोम देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो 18वें जोड़ी गुणसूत्र की जब ट्राइसोमी हो जाती है तो हमें एडवर्ड सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो जाता है? कुल गुणसूत्रों की संख्या फिर से कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। ठीक है। इस रोग में क्या हमको देखने को मिलता है लक्षण? तो कान विकृत यानी कि बड़े हो जाते हैं, हृदय में दोष तथा विकलांगता इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाउन सिंड्रोम। अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? तो 21वें जोड़ी गुणसूत्र की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी, यानी कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं तथा कुल गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में 47 हो जाती है। इस रोग को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि मंगोलिज्म जड़ता रोग कौन सा है? तो डाउन सिंड्रोम को ही क्या कहते हैं? मंगोलिज्म रोग कहते हैं। इस रोग में जो हमारा चेहरा होता है वो कुछ मंगोल की तरह हो जाता है, मंगोलो लोगों की तरह हो जाता है। आपने चीनी लोग देखे ना, तो चीन वाले मंगोल की तरह थोड़े मिलते जुलते हैं। इनका जो चेहरा होता है वो नाक हल्की सी चपटी हो जाती है और चेहरा सपाट हो जाता है तथा ओंठ बाहर निकला हुआ रहता है तथा यह बच्चे जो होते हैं वह मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो इस चीज को आप याद रखना कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। कि नेक्स्ट देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके लक्षण क्या है? तो नर में वृषण अविकसित तथा स्तन बड़े हो जाते हैं। यह रोग लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी से होता है, यानी कि अभी तक जितने गुणसूत्र पढ़े वो कहीं ना कहीं ऑटोसोम में क्या हो जाता था? ट्राइसोमी, यानी कि 13वें में हो गया, 18वें में हो गया, 21वें में हो गया। टोटल 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसी को कहते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र या फिर इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजोम्स। ठीक है। तो 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो हमारे शरीर में लिंग का निर्धारण करता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ना, तो वहां पर एक और गुणसूत्र आ जाता है, या तो एक्स वाला आ जाएगा या तो वाई वाला आ जाएगा। तो टोटल गुणसूत्र की संख्या इसमें भी कैसे हो जाती है? 47 हो जाती है। ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ ए का मतलब है 22 जोड़ी गुणसूत्र और यहाँ पर एक्स वाई वाई का मतलब है कि एक गुणसूत्र यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। कौन सा आया? यहाँ पर वाई एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पर कौन सा आया? तो यहाँ पर हम बता नहीं सकते कौन सा एक्स्ट्रा आया। एक्स भी आ सकता है एक्स्ट्रा, वाई भी आ सकता है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, टर्नर सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाते हैं? मोनोसोमी हो जाती है, यानी कि इस बार क्या होता है? इस बार एक गुणसूत्र गायब हो जाता है, यानी कि वाई वाला गुणसूत्र यहाँ पर नहीं आता है। कभी कभी एक्स वाला नहीं आता। तो ए एक्स जीरो, ये क्या है? जीरो, यानी कि इस जगह जो गुणसूत्र आना था वो नहीं आया। तो ऐसे में गुणसूत्र हमारे कितने हो जाते हैं? हमारे शरीर में 45 गुणसूत्र ही बचते हैं। टोटल 46 होने चाहिए थे, कितने बचते हैं? 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। अच्छा, इस रोग में क्या क्या हमको देखने को मिलता है? तो बौनापन, मंद बुद्धि, स्त्रियों में स्तन कम विकसित है आदि लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। तो इन पांचों रोगों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहां से पक्का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है।